वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। साइंटिस्ट ने हमें डिफरेंट कंसेप्ट दिए एसिड और बेस के बारे में। आज सबसे पहले जो टॉपिक हम लोगों ने जो सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करना है वो है अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 1884 में 20 अगस्त अर्हीनियस साइंटिस्ट था, बायोकेमिस्ट, फिजिशिस्ट था। इसने हमें बताया एसिड और बेस के कंसेप्ट दिए। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड क्या था? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस था जिसको हम वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो हमें क्या देता था? वो हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव आयन क्या करता था? डोनेट करता था। कब? जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करते थे। इसने क्या डिफाइन किया एसिड को? ऐसा सब्सटेंस जब हम इसका एक्वा सोल्यूशन बनाएं तो क्या करेगा कि वो अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। जैसे अगर हम जनरल फॉर्म कर लें, ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम क्या करेंगे? वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या करेगा? वो H पॉजिटिव आयन को जनरेट करेगा, H पॉजिटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो उसने नाम दे दिया कि ये उन सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कि ये अर्हीनियस एसिड्स हैं। अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, जैसे हमारे पास HCl है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, वाटर किसके तौर पे एक्ट कर रहा है? एज अ सॉल्वेंट के तौर पे। जब हम HCl को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा? H पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। तो इसको हम लोग नाम देंगे, ये क्या है? अर्हीनियस एसिड है। इसने एसिड को ऐसे डिफाइन किया कि ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करें तो क्या करेगा कि H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? हमें जनरेट करेगा। बिल्कुल ये एक फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं H2SO4। जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन जनरेट होंगे, साथ में SO4-2। तो ये थी हमारे पास एसिड। और बेस को उसने कैसे डिफाइन किया कि बेस ऐसा सब्सटेंस होगा जब हम उसे एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें OH आयन जो है वो OH आयन जनरेट करेगा। एसिड ने H पॉजिटिव आयन जनरेट किए थे, जबकि बेस क्या करेगा? वो OH नेगेटिव आयन को जनरेट करेगा। जैसे अगर हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बेस है हमारे पास NaOH। जब हम इसको वाटर में क्या करेंगे? डिज़ोल्व करेंगे, वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर को डिज़ोल्व करेंगे तो क्या आयंस जनरेट होंगे? OH आयन जो है वो जनरेट होंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अर्हीनियस ने बताया था कि जब हम कोई ऐसे सब्सटेंस को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो अगर वो OH आयन देगा तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। अगर वो OH आयन नहीं देगा तो वो बेस नहीं होगा। बिल्कुल जैसे एसिड है, अगर उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो H पॉजिटिव आयन देगा तो तभी वो कहलाएगी कि वो एसिड है, अर्हीनियस एसिड है। अगर वो OH आयन देगा तो तभी वो क्या होगी? अर्हीनियस बेस होगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व करें तो क्या कौन से आयन जनरेट होंगे? OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे। तो ये एक्ट करेगा एज अ बेस, अर्हीनियस बेस के तौर पे। अगर हम अर्हीनियस के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो एसिड से क्या आ रहा है? एसिड से H पॉजिटिव जनरेट हो रहे हैं और बेस से क्या जनरेट हो रहा है? OH नेगेटिव आयन जनरेट हो रहे हैं। तो एसिड के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या थे कि एसिड से H पॉजिटिव आयन आएंगे और बेसिस से OH नेगेटिव आयन आएंगे। तो ये मिलके हमें क्या दे देंगे? ये हमें मिलके वाटर मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन कर देंगे। तो इस रिएक्शन को अर्हीनियस के अकॉर्डिंग हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो है लिमिटेशन आ जाती है कि इस कंसेप्ट की लिमिटेशन क्या है, ये कंसेप्ट जो है ये आगे प्रोसीड क्यों नहीं करता। तो अर्हीनियस की सबसे पहले लिमिटेशन ये थी कि अर्हीनियस ने जो कंसेप्ट दिया था वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन की बात की थी। इसने एक्वस सोल्यूशन मीन के वाटर के अंदर ये जो रिएक्शन होगा, ये जो रिएक्शन हो रहे हैं ये वाटर के अंदर हो रहे हैं। इन नॉन एक्वस सोल्यूशन में क्या था कि ये जो अगर नॉन एक्वस सोल्यूशन के बारे में अर्हीनियस ने कुछ नहीं बताया था कि अगर हम इनको नॉन एक्वस मीडियम में लें
तो इसके बारे में अर्हीनियस ने कोई एग्जाम्पल नहीं दी थी। तो इस वजह से ये जो कंसेप्ट है ये रॉन्ग हो गया था। क्यों? क्योंकि इसने नॉन एक्वस मीडियम के बारे में कोई बात नहीं की थी। सेकंड जो बात आ जाती है, अर्हीनियस ने एसिड को डिफाइन किया था ऐसी स्पीशीज जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करें, एक्वस सोल्यूशन उनका मिल के एक्वस सोल्यूशन बनाएं, तो वो क्या दें? वो हमें प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन दें। और बेस के बारे में क्या कहा था कि वो उन बेसिस ऐसे सब्सटेंस होंगे कि वो एक्वस सोल्यूशन में OH आयन देंगे। लेकिन बहुत से हमारे पास ऐसे कंपाउंड आ जाते हैं जो प्रोटॉन नहीं देते, लेकिन फिर भी वो किसके तौर पे एक्ट करते हैं? एज आ एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एज आ एसिड के तौर पे एक्ट कर रही है और NaOH यहाँ पे बेस के तौर पे एक्ट कर रही है। अब क्या था कि एसिड को इसने डिफाइन किया था कि ये हमें प्रोटॉन देगी, लेकिन जब यहाँ पे एसिड के तौर पे एक्ट करती है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के पास कोई प्रोटॉन नहीं है। इसके बारे में यहाँ पे जो अर्हीनियस का कंसेप्ट है वो लिमिट हो जाता है, मीन क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अगर हम बात करें तो इसके पास तो प्रोटॉन है ही नहीं है। इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। बिल्कुल इसी तरह बेस ऐसे कंपाउंड थे जो हमें OH देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे अमोनिया एक्ट कर रहा था एज अ बेस के तौर पे और ये हमें कोई OH आयन नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे जो अर्हीनियस का कंसेप्ट है वो लिमिट हो जाता है। तो ये था हमारे पास आज अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।